मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गढ़ी मंगलम कुंकुधारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगलयाम सर्वे कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। कल हमारा नरक गति के दुखों का वर्णन समाप्त हुआ था। आज आगे त्रियंच गति के दुखों का वर्णन पढ़ेंगे। जन्म मरण और जरा से आक्रीन घोर त्रियंच गति को हे छपक तुमने पाया था, पर वहां पर बहुत बार तीव्र वेदना को भोगा, उसका स्मरण क्यों ना करो। अर्थात इस समय तुम्हें अपने अतीत त्रियंच पर्याय का स्मरण करना चाहिए। सुप्त है चेतना जिसकी, ऐसे पंच स्थावर जीव पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक जिन जिन दुखों को पाते हैं उसका वर्णन करने में कौन समर्थ है? कोई भी नहीं। दो इंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ये चार प्रकार के त्रश कायिक जीव सदा ही पराधीन रहते हैं। दीन होकर चिरकाल तक बहुत प्रकार के उत्कट घोर दुखों को भोगते हैं। लाठी आदि से पीटना, बोझा लादना, रस्सी आदि से बांधना, भय दिखाना, नाक में नकील डालना, कानों को कतरना, शरीर की चमड़ी पर चिन्ह बनाना, दूहना, तकलीफ देना, पीड़ा देना, मसलना, मारना, छीलना इत्यादि क्रिया द्वारा बैल, गधा, ऊंट आदि त्रियंचों को दुख दिया जाता है। हे छपक, जब तुम त्रियंच पर्याय में थे तब इन दुखों को भोगा था। वर्षा में जल से, हवा से, ठंडी के दिनों में शीत से, गर्मी से, महान आपत से घुमाना, आहार पानी को रोकना इत्यादि क्रियाओं से तुमने कष्ट पाए थे। दमन करना अर्थात इच्छित स्थान पर नहीं जाने देना, तोदन व्यथा पहुंचाना, पानी में गीले होना, पिलाना, पीना, पानी नहीं पीने देना तथा घास आदि नहीं खाने देना इत्यादि से बड़ा भारी कष्ट सहन करना पड़ा था। जब बैल, गधा आदि दीन पशु स्वामी विहीन हो जाते हैं, अर्थात इनका मालिक नहीं होता है, तो वे बेरक्षक हो रोग आदि की स्थिति में कहीं जमीन पर गिर जाते हैं। उस वक्त उनके शरीर का इलाज करने वाला कोई नहीं था। क्षीण काय वहीं पर पड़े पड़े दुस्सह वेदना को सहन करके बहुत दिनों के बाद वे बेचारे अनाथ पशु मर जाते थे। हे छपक, उक्त अवस्था में जो दुख तुमने पाए थे उनको स्मरण करो। भूख, प्यास, रोग, पीटना आदि से अत्यंत भीड़ घबराया है मन जिनका, ऐसे उन पशु जीवों ने जो दुख बहुत बार प्राप्त किया था, उन सब दुखों को हृदय में याद करो। त्रियंच गति को प्राप्त हुए तुमने तीव्र विचित्र वेदना भोगी है। जन्म जरा मरण से आकुलित हो सतत रूप से जिस दुखमय अवस्था को तुमने पाया था, उनको दीनपने के भाव का त्याग करके विचार करो। हे छपक, तुमने अत्यंत काल तक त्रियंच पर्याय के कष्ट भोगे हैं, उसका चिंतन करो जिससे वर्तमान के थोड़े से कष्ट को सहन करने का साहस आवे। त्रियंच गति के दुखों का वर्णन समाप्त। मनुष्य गति के दुख। हे महामते, हे छपक, तुमने मनुष्य गति में आकर जिन दुखों को अनेकों बार बहुत समय तक भोगा था, उन दुखों को याद करो। प्रिय वस्तु, पत्नी, पुत्र आदि के वियोग होने पर, अप्रिय वस्तु, शत्रु, कंटक आदि के संयोग होने पर तथा प्रार्थिक वस्तु के नहीं मिलने पर तुमने अंतरंग में दुख हुआ था। हे छपक, उसका तुम स्मरण करो। भावार्थ, जिनका नाम सुनने पर भी सर्वांग में रोमांच आते हैं, मन में अरहद होता है, जिसको देखते ही नेत्र मानो अमृत से नीचे सींचे गए हों ऐसा लगता है, उस व्यक्ति को प्रिय कहते हैं। जिसका नाम श्रवण से भी मस्तक शूल उठता है, जिसको देखकर नेत्र धूम के समान
हो जाते हैं। उस व्यक्ति को अप्रिय कहते हैं। हे छपक, जब तुम पराधीन होकर नीच पुरुष की सेवा धन के लिए की थी, उस वक्त उस नीच के कठोर, निष्ठुर, नहीं सुनने योग्य ऐसे वचन तुमने सुने थे। उसके द्वारा की गई तर्जना, बतसरना, ताड़ना, पीड़ा को सहना था। रोकड़ जमाना, छल करना, मुंडन बांधा, खराब बर्ताव होना, नीच पुरुष की सेवा में रहते हुए तुम्हें ये सब कष्ट सहने पड़े थे। उसने कुपित होकर तुम्हारा मर्दन और छेदन भी कर डाला था। इस तरह किंकर होकर निम्न काम को किया उस वक्त जो चिरकाल तक दुख भोगा था, उस दुख को हृदय में रखो, विचार करो। परिवार के पालन करने में, आजीविका की विकट समस्या में, धन के संरक्षण में तुमको अनेक प्रकार के भय, शोक, अपमान, मत्सर्य, राग, द्वेष और मद से कष्ट सहना पड़ा। अग्नि में संतप्त हुए के समान जो दुख होगा उसका विचार करो। चोरी हो जाने से, अग्नि से, जल से, हिस्सेदारी, पारिवारिक व्यक्ति और राजा द्वारा धन के नष्ट हो जाने पर तुम्हें जो प्राण घातक पीड़ा हुई थी, तथा दास कर्म में नियुक्त होकर चाबुक के कीड़े की मार पड़ी, हस्तपाद आदि का मर्दन हुआ, उसका कष्ट का स्मरण करो। किसी क्रूर दुष्ट शत्रु के द्वारा तुम्हारे सिर पर अग्नि जलाई, भोजन पानी रोके गए, संकलन, रस्सी, कांट आदि से तुम्हारे हाथ पांव आदि बांधे गए थे, उन दुखों को, अपमान को स्मृति में लाओ। हे छपक, शत्रु द्वारा पराभव होने पर, तिरस्कर होने पर, किसी चोर, डाकू आदि के द्वारा वृक्ष को शाखा पर लटकाए जाने पर जो जो पीड़ा सही, उनका हृदय में विचार करो। जंगल में व्याघ्र सर्प से कष्ट हुआ, शत्रु और रोग आदि से कष्ट हुआ, उसका स्मरण करो। जीभ निकालना, कर्ण और होठों को छेदना, नाक, आंख, हाथ, पैर आदि का काटना, ठंडी, गर्मी, हवा, प्यास, भूख आदि आदि का महान कष्ट भोगना पड़ा था, उनको स्मृति पथ में लाओ। हे साधु, तुमने शारीरिक और मानसिक दुख अनेकों बार प्राप्त किए हैं। मनुष्य पर्याय में जो दुस्सह वेदना आई थी, उसका तुम प्रयत्न से तात्विक चिंतन करो। मनुष्य गति को प्राप्त कर तुमने गर्हित पाप कर्म किया, उससे जो दुष्सह पाप संचय होकर जो भयंकर दुख उठाना पड़ा था, वो छपक, उस दुख को भी तुम तत्व दृष्टि द्वारा क्यों नहीं विचार करते हो? हे धीर, तुम्हें अवश्य ही उन पर उपयुक्त मनुष्य गति संबंधी दुख का चिंतन करना चाहिए, जिससे वर्तमान के किंचित कष्ट सहज ही सहन हो जाए। मनुष्य गति के दुखों का वर्णन समाप्त। आगे देव गति के दुखों का वर्णन। इस संसारी प्राणी को कायिक दुख से अधिक मानसिक दुख देवगति में सहना पड़ता है। वहां पर अभियोग्य वाहन जाति की देव पर्याय में पराधीन हो हंस, मयूर आदि सवारी बनकर अन्य देवों को ले जाना पड़ा, उस वक्त बड़ा भारी मानसिक दुख हुआ। मानो देव अन्य बड़े देवों की महान रिद्धियों की शोभा लक्ष्मी को देखकर मान भंग से मानस दुख को प्राप्त होता है, अर्थात उसे विचार आता है कि यह भी देव है और मैं भी देव हूँ, किंतु यह कितना रिद्धि संपन्न है, मुझे इसके सामने नीचा देखना पड़ रहा है। हे अहो, मैंने पूर्व जन्म में निर्दोष आचरण नहीं किया, जिससे देव होकर भी मुझे अन्य की दासता करनी पड़ती है। इस प्रकार विचार आने से देव पर्याय में भी महान दुख होता है। जब देव पर्याय का काल समाप्त होता है, तब वहां के मनोहर भोग संपदाएं, दिव्य वस्त्राभूषण, दिव्य देवांगिना में अप्सराएं छोड़ते हुए उस देव को बड़ा भारी कष्ट होता है, तथा इस दिव्य गति से च्युत होकर अब मुझे अतिशय निंद गर्भावास में 9 मास तक रहना पड़ेगा, इस बात का ध्यान करते हुए अत्यंत दुख होता है। हे भद्र, इस प्रकार देव पर्याय से च्युत होते समय सब जीवों को देवपना भी अत्यंत अप्रस्त प्रतीत होता है। पूर्व भव में उपार्जित
पाप के उदय से असह्य दुख उत्पन्न होता है। हे छपक, तुमने इस तरह सर्वत्र ही अपार कष्ट एवं दुख पाया है। अब विषाद को छोड़कर अतीत समस्त दुखों को विचार करो और मन समाधान पूर्वक संलेखना में सावधान हो जाओ। देवगति के दुखों का वर्णन यहाँ पूर्ण हुआ। आगे, हे भद्र, इस प्रकार तुमने दुर्गति में अनेकों बार दुखों को प्राप्त किया है। वहां जो चतुर्गति का दुख है, उस दुख के अनंत विभाग प्रमाण भी यह समाधि मरण के समय का भूख आदि का दुख नहीं है। अतीत में तुमने संख्यात तथा असंख्यात वर्ष प्रमाण काल में वैसा भयंकर दुख सहा था। अब बहुत थोड़े काल का किंचित दुख सहते हुए क्या व्यथा मानना, अर्थात रत्नत्रय की आराधना में किंचित दुख होवे तो उसमें शांत भाव रखना चाहिए। व्याकुल होकर व्रत आदि से च्युत होना चाहिए। चतुर्गतियों में परवशता से वैसी महावेदना सहन की थी, तो अब धर्म बुद्धि से अपनी स्वाधीनता पूर्वक यह अल्प दुख क्यों न सहा जाए, अवश्य सहना चाहिए। वो साधो, संसार में चिरकाल तक भ्रमण करते हुए तुमको जो महातृषा बाधा हुई थी, वह इतनी विशाल थी कि समस्त सागरों के जल से भी शांत नहीं हो सकती थी। उसी प्रकार संसार में परिभ्रमण करते हुए तुमको जैसी क्षुधा लगी थी, वैसी क्षुधा संपूर्ण पुद्गल राशि द्वारा भी दूर करना अशक्य था। हे महामते, अब इतनी भयंकर भूख और प्यास सहन कर चुके हो, तो अब स्वाधीनता से रत्नत्रय धर्म की वृद्धि के लिए अल्पकाल तक किंचित भूख प्यास किस प्रकार नहीं सहोगे, सहना ही चाहिए। देखिए, जिसने मकर, मत्स्य आदि जलचर जीवों से व्याप्त ऐसा समुद्र पार कर लिया है, उसको गोस्पद प्रमाण जल का उल्लंघन करने में कुछ भी खेद नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार दुर्वृत्तियों में दुखों को का मानो सागर ही था, उसको तुम भोगने आए हो, तो अब भूख या वेदना संबंधी किंचित दुख सहने में क्या खेद है? कुछ भी नहीं। हे छपक मुने, इस समय तुमको भूख प्यास रोग आदि संबंधी वेदना हो रही है, सो हम उपदेश रूपी पेय पदार्थ द्वारा आपकी प्यास को दूर करने का अनुग्रह करते हैं तथा शिक्षा रूपी भोजन एवं सूत्रार्थ के ध्यान रूपी औषधि द्वारा क्रमशः क्षुधा और रोग का अनुग्रह कर रहे हैं। इससे तीव्र भी वेदना सहन करने में तुम समर्थ हो जाओगे। असाता कर्म के उदय द्वारा प्रेरित हुई उत्पन्न हुई पीड़ा या वेदना उपकार युक्त जीव हो चाहे उपकार रहित हो, वेदना से डरा हो चाहे नहीं डरा हो, सभी जीवों को उसको सहना ही पड़ता है। बिना सहे उक्त वेदना नष्ट नहीं होती है। असहाय यह है कि तीव्र असाता कर्म की उदीर्णा या उदय आ जाने पर मानव कितना भी प्रतिकार करे अथवा बिल्कुल ना करे, वेदना से कितना भी भयभीत हो अथवा किंचित भी डरता नहीं हो, इन चारों ही अव्यवस्थाओं में वेदना को अवश्य में भोगना पड़ता है। उस वक्त वेदना से बचने का या बचाने का कुछ भी उपाय नहीं है। बहुत बलबीरे युक्त औषधियों का बड़े यत्न एवं विधि से प्रयोग करने पर भी पाप कर्म के उदय होने पर वे औषधियां मनुष्य की वेदना को शांत नहीं करती हैं। जो असंयमी है, किसी प्रकार यम नहीं है तथा राजा महाराजा मंत्री आदि परिवार वाला है अथवा स्वयं राजा महाराजा है तथा उसकी चिकित्सा करने वाला धनवंतरी वैद्य है, तो भी पाप कर्मोदय से उत्पन्न हुई वेदना का निराकरण करने में वह समर्थ नहीं होता है। भावार्थ, राजा आदि लोग अतिशय धनवान होते हैं, उनकी शुश्रूषा करने के लिए अनेक मनुष्य सदा तत्पर रहते हैं। रोग दूर करने में उन लोगों को असंयम की कोई परवाह भी नहीं रहती है कि अमुक उपाय से असंयम होगा अतः वह उपाय ना करें। वे तो सब प्रकार का रोग उपशमन का उपाय करते हैं।
धन्वंतरी वैद्य समान चतुर चिकित्सक रोग का निदान कर औषधि का सेवन कराते हैं, परंतु यह सब व्यर्थ ही हो जाता है जब असाता का तीव्र उदय चल रहा हो। इस प्रकार निर्यापक आचार्य छपक मुनि को समझा रहे हैं कि तुम यह नहीं सोचना कि मैं असंयमी होता, राजा आदि होता, अच्छा वैद्य होता तो मेरा रोग या वेदना शांत हो जाती। वेदना से छुटकारा तब तक नहीं हो सकता जब तक असाता मंद ना हो। अतः आगत वेदना को शांत भाव से सहना ही श्रेष्ठ है। इसमें नूतन कर्म बंध नहीं होगा तथा पुराना कर्म निर्जीर्ण होगा। जब धनवान और असंयमी पुरुष भी रोगों को दूर नहीं कर पाते तो सर्व जीवों पर दया भाव रखने वाले साधु की याचना से प्राप्त हुए प्राशुक औषधि द्वारा क्या वेदना शांत की जा सकती है? विशेषार्थ मुनिराज 6 प्रकार के जीवों की दया पालते हैं। उनके पास द्रव्य नहीं रहता, याचना करने के प्राशुक औषधि लाकर छपक मुनि या अन्य रोगी मुनि की सेवा करते हैं। राजा आदि के समान उनके पास परिचारक एवं वैद्य सतत उपस्थित भी नहीं रहते। राजा आदि असंयमी वेदना के उपशमन चाहे जिस उपाय से करते हैं, किंतु मुनिजन संयम की रक्षा करते हुए वेदना का प्रतिकार करते हैं। यदि संयम सुरक्षित ना रहे तो ऐसी औषधि ग्रहण नहीं करते हैं। ये छपक मोह के इच्छुक संयमी साधु का मरण हो जाना श्रेष्ठ है, किंतु वेदना को शांत करने के लिए आप्राशुक औषधि का सेवन कदापि योग्य नहीं है। संयम की रक्षा करते हुए अशुद्ध औषधि का सेवन नहीं किया और उससे मरण हो गया तो वह इसी पर्याय का मरण है, आगामी जन्मों में तो नाश नहीं है, किंतु असंयम होगा अर्थात अशुद्ध औषधियां सेवन से होने वाला असंयम बहुत जन्मों का नाश करेगा। जीवों के पाप कर्म का उदय आने पर इंद्र सहित देव चाहते हुए भी वेदना का नाश करने में समर्थ नहीं होते हैं। अर्थात जिस जीव का तीव्र पाप उदय चल रहा है, वेदना वेदना से अति पीड़ित उस व्यक्ति की वेदना को देव और इंद्र मिलकर भी दूर नहीं कर सकते। उदीर्णा की उदीर्णा को प्राप्त हुए कर्म से उत्पन्न हुई पीड़ा को जब देवेंद्र भी दूर नहीं कर सकता, तब उस वेदना को अन्य क्या शांत करेगा? नहीं कर सकता। जो वृक्ष हाथी द्वारा ही टूट नहीं पाया, क्या वह खरगोश द्वारा टूटा जा सकता है? नहीं टूट सकता। उसी प्रकार देवेंद्र द्वारा जो वेदना दूर नहीं हुई, वह अन्य साधारण जन द्वारा क्या दूर होगी? नहीं हो सकती। अपने अपने समय पर कर्मों के उदय से आने पर उसका रोकना अशक्य है। जैसे यथा समय नक्षत्र उदित होते हैं, उन्हें रोकना अशक्य है। जब इंद्रों का स्वर्ग से च्युत होने का समय आता है, तब वे स्वयं अपने को वहां से च्युत होने को रोक नहीं सकते, तो फिर गिरते हुए अन्य व्यक्ति की कैसे रक्षा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जिस जल प्रवाह में मंदोन्मत्त हाथी शीघ्रता से बहाए चले जाते हैं, उस प्रवाह में कमजोर खरगोश की क्या स्थिति हो सकती है? नहीं हो सकती। जिस कर्मोदय द्वारा विक्रिय शक्ति से संपन्न देव स्वर्ग से गिराए जाते हैं, आयु के पूर्ण होने पर स्वर्ग से च्युत होते ही हैं, उस कर्म को अन्य सामान्य व्यक्ति को गिराने में, दुखी करने में क्या आयास होगा? कर्म उदय आने पर जब इंद्र भी स्वर्ग से गिरता है, च्युत होता है, तो अन्य सामान्य व्यक्ति की क्या स्थिति? अर्थात कर्म उदय आने पर भी इंद्र भी दुखी होता है, तो सामान्य जीव दुखी हो भी, इसमें क्या संशय है? जिस वायु द्वारा मेरु के समान विशाल पर्वत गिरता है, उससे क्या सूखा पत्ता ठहर सकता है? नहीं ठहरा जा सकता। संसार में एक से बढ़कर एक बलवान पदार्थ हैं, उन सब बलवानों में भी अधिक बलवान कर्म है, क्योंकि कर्म सभी बलवान पदार्थों को नष्ट कर सकता है, करता ही है। जैसे हाथी कमलों को मसल देता है, निकल जाता है, नष्ट कर देता है।
आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सोझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा देतु हो ठोक। है जिन वाणी भारती तो ही जपू दिल रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।